रात दिन राम 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 रटने वाले शंकर भगवान भवानी ने ही प्रश्न किया है, तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। शंकर भगवान अनादि है, शंकर भगवान अनादि कथावाचक हैं। लेकिन इस कथा को, जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, इस कथा को शंकर भगवान ने छिपा के रखा था। ब्रह्मपुत्र नारद जी ने एक दिन भवानी को उकसाया और कथा प्रकट हो गई। कौशिकी संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक बार नारद जी भवानी माता के पास आए और उन्होंने शिव जी के संदर्भ में माता जी को ऐसा भड़काया। आप लोग नारद जी को जानते? सनातन धर्म में कोई ऐसा नहीं जो नारद जी को न जानता हो। वैसे नहीं जानता हो तो आजकल जो सीरियल चले हैं, धार्मिक सीरियल जो देखते हैं, उसको देखने से लोग नारद जी से परिचित हो गए। और वैसे कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो नारद जी को न जानता हो। इसीलिए तो किसी गांव में किसी का नाम नारद नहीं होता। बोलो, नारद होता है ना? नहीं होता ना। किसी को नारद कहा जाए तो भी लोग सोचते हैं ये व्यक्ति इधर उधर करता होगा, झगड़ा लड़ाता होगा। नारद जी बहुत बड़े ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कीर्तनाचार्य हैं, भक्ति सूत्र के अधेता प्रणेता हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं। लेकिन ये बात लोग नहीं जानते। लोग जानते हैं नारद माने झगड़ा लड़ाने वाला, झगड़ा कराने वाला। और इन महापुरुषों के इस झगड़ा लड़ाने वाले कार्यक्रम में भी बहुत बड़ा मंगल छिपा होता है, बहुत बड़ा मंगल। जैसे एक मंगल की बात कर रहा हूं, जो कथा आपके सामने प्रकट हुई, श्रीमद् राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा। कथा का अर्थ होता है जिसके सुनने से मन में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ जाए। कम परमात्मकम प्रेमम स्थापयत्यपि कथा। जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए उसे कथा कहते हैं। इस कथा को छिपा के रखा था। रामायण में आप पढ़ते हैं, कहा गया ये कथा इनको नहीं सुनाओ, इनको नहीं सुनाओ, इनको नहीं सुनाओ, इनको नहीं सुनाओ। अब जिनको नहीं सुनाओ, इस बात पर जब विचार करेंगे तो कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जिसको कथा सुनाई जाए। जैसे सुना देता हूं, यह न कहिए सठहि हठ से, यह न कहिए सठहि हठ से, जो मन लाय न सुनो हरि लीला, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजे सचे राचर स्वामी, द्विज द्रोही न सुनाए कबहु, चलो प्रसंग दुरा, द्विज द्रोही न सुनाए कबहु, सुरपत सरिस होई तुझ बहु, सरिस होई। सठ को दुष्ट को नहीं सुनाओ, हठी व्यक्ति को नहीं सुनाओ,
जो मन से प्रेम से कथा न सुने उसे नहीं सुनाओ, लोभी को नहीं सुनाओ, क्रोधी को नहीं सुनाओ, कामी को नहीं सुनाओ, और ब्राह्मण दो ही हो तो कभी नहीं सुनाओ, चाहे कैसा हो, इंद्र जैसा राजा भी हो तो उसे कथा नहीं सुनाओ, ये प्रतिबंधित की गई कथा। और शिव जी किसी को सुनाना नहीं चाहते, लेकिन भगवान के मन के अवतार संत नारद जी भगवान के मन के अवतार कहे जाते हैं। इन्होंने यदि कोई बात कह दी तो समझ लो कि भगवान के मन की बात इन्होंने कह दी। अब इन्होंने आकर के भवानी से कहा, माता जी मैं आपके दुख से दुखी होकर के आज आपसे मिलने आया हूं। माता जी ने कहा मुझे तो कोई दुख नहीं है। अच्छा बताओ, दुर्गा जी सब प्रकार का मंगल करने वाली है कि नहीं? दुर्गा जी दुर्गति का नाश करने वाली है कि नहीं? बोलो। और कोई उनसे ही कहे कि तुम्हारे दुख से मैं दुखी हूं। भगवती कौन है? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारद जी करे माता जी मैं आपके दुख से इतना दुखी हूं कि आज मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपसे मिलने चला आया। माता जी ने कहा मुझे कोई दुख नहीं है। तो नारद जी ने कहा कसाई बकरे को हरी हरी घास खिलावे और बकरा कहे कि ये तो मेरी बड़ी सेवा कर रहा है, मुझे चने के दाने खिला रहा है, हरी हरी घास खिला रहा है, तो बकरे का ये सोचना क्या सही है? कसाई क्या बकरे से प्रेम करता है? ऐसे ही संसार वाले प्रेम करते हैं। भवानी ऐसे ही शिव जी आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अब बोलो, शिव जी और भवानी पति पत्नी हैं कि नहीं? बोलिए, हैं कि नहीं? और शिव जी के विरुद्ध नारद जी भड़का रहे हैं कि नहीं भड़का रहे हैं? भवानी को कह रहे हैं शिव जी आपके साथ माता जी बहुत धोखा करते हैं, आपके साथ अन्याय करते हैं। मैं आपका गुरु हूं इसलिए समझाने आया हूं। माता जी कहते हैं क्या बात करते हो नारद जी, शिव जी तो सबसे प्रेम करते हैं, प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं, भोलेनाथ कहलाते हैं, वो मेरे विरुद्ध क्यों आचरण करने लगे? अच्छा बताओ क्या बात है? नारद जी ने कहा माता जी आपको कुछ नहीं पता है, आप धोखे में हो। अच्छा संसार वाले एक दूसरे से प्रेम करते हैं? बोलो, नहीं करते। संसार के लोग एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, जैसे आप फ्रिज में रखे नींबू से प्रेम करते हो। नींबू को फ्रिज में रखते हो क्यों? उसका रस बना रहे। फ्रिज में रहेगा तो सूखेगा नहीं, रस बना रहेगा। जब निचोड़ोगे तो उसमें से रस निकलेगा, इसलिए उसे फ्रिज में रखते हो ना। बोलो, ऐसे ही संसार वाले आपको अपने हृदय के फ्रिज में रखते हैं कि आपको निचोड़ सकें। अच्छा एक बात बताओ, जब तक नींबू निचोड़ा नहीं जाता तब तक फ्रिज में रहता है? निचोड़ लेने के बाद कोई फ्रिज में रखता है? बोलो, क्यों? अब उसमें रस नहीं रहा। ऐसे संसार वाले भी आपसे तब तक प्रेम करते हैं जब तक आप निचोड़ नहीं लिए जाते हो। निचोड़ लेने के बाद संसार वाले सब फेंक देंगे। आजकल वृद्धाश्रम खोलने लगे,
बुढ़िया और बूढ़े वहां भेजे ना जाने लगे हैं। क्यों? अब वो किसी काम के नहीं रहे, अब उनकी सेवा करनी है, चलो पिंडा छुड़ाओ, छोड़ दो। ये उदाहरण है। नारद जी कह रहे हैं माता जी आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो दुर्गा जी ने, पार्वती जी ने पूछा नारद जी कोई बात तो बताओ। नारद जी ने कहा बात तो बहुत है, लेकिन मैं एक बात आपसे ही पूछ रहा हूं। शिव जी के गले में जो मुंडमाला है उसमें माता जी सिर किसके हैं? बोलिए। शिव जी के गले में मुंडमाला है ना। गरल कंठ बुर नर सिर माला। शिव जी मुंडमाल पहनते हैं ना, मुंडमाल। नारद जी ने पूछा माता जी सिर किसके हैं? माता जी ने कहा मुझे नहीं पता। तब नारद जी ने कहा तो आपको क्या पता है? जब यही नहीं पता है, आपके पति जी मुंडमाला पहनते हैं, तो मुंड किसके? माता जी ने कहा मुझे नहीं पता। नारद जी ने कहा मैं बताऊं? अब बताइए। तो नारद जी ने कहा माता जी वो सिर आपके हैं। अब माला में जितने दाने हैं, जितने पुष्प हैं, ये पुष्प अलग अलग है ना, अब माला में एक कर दिए गए। ऐसे सिर अलग अलग हैं, एक में जोड़ दिए गए, माला बन गई। माता जी आपके इतने जन्म हो चुके, आपका जब एक बार शरीर छूट जाता है तो शिव जी आपके सिर की माला बना के पहन लेते हैं। कभी कभी एक कंठी भी पहनते हैं लोग, एक रुद्राक्ष भी पहनते, दो भी पहनते, तीन भी पहनते, 108 भी पहनते ना। ऐसे शिव जी मुंडमाल पहनते। रामायण में लिखा है गरल कंठ, गले में गरल, उर नर सिर माला। तो सिर माला किसकी है? आपके सिर की माला है। माता जी ने कहा तब तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे सिर की माला बना के पहनते हैं। तब नारद जी के बोलने की बारी थी माता जी आप बार बार जन्म लेती हो, मरती हो, और आपके सिर की माला शिव जी पहनते हैं, लेकिन शिव जी कभी नहीं मरते। बोलिए शिव जी क्यों नहीं मरते? शिव जी अमर क्यों हैं? माता जी ने कहा क्यों अमर हैं? तो नारद जी को तो यही बात बतानी थी। नारद जी ने कहा माता जी शिव जी अमर कथा जानते हैं। अमर कथा माने वो कथा जो आप यहाँ सुनेंगे, नवरात्र में जो कथा सुनेंगे उसी का नाम है अमर कथा। नारद जी ने कहा शिव जी अमर कथा जानते हैं, आपको आज तक नहीं सुनाई। यदि सुना दी होती तो माता जी आपका जन्मना मरना समाप्त हो जाता। बोलो संसार में हर व्यक्ति जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, वही हाल आपका है। बोलो भैया पार्वती जी से पहले सती थी कि नहीं? 2 जन्म की कथा तो यही आप पढ़ते हो। पार्वती जी को नारद जी सुना रहे हैं, इससे पहले आप सती थी। अब आपका शरीर छूट गया तो शिव जी शरीर को लेकर घूमते रहे। नारायण ने सुदर्शन चक्र से एक एक अंग काट के गिरा दिया, और जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठे हो गई। 51 टुकड़े हैं आपके। नारद जी ने माता जी को सुना दिया। हर व्यक्ति का यही दुख है, संसार में हमारा आपका भी यही दुख है। क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
दुख से आप छूट जाते। जन्म मृत्यु के दुख में संसार पड़ा हुआ है, आप भी पड़ी हुई हैं। बोलो माता जी, आपके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपके इसी दुख से दुखी हूं। संसार का दुख क्या है? जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंतकाले महादुखम, तस्मात् जागृह जागृह। जागो 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 और जाग करके कथा सुनो। नहीं सुनोगे बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा कब तक रहेगा? इसलिए जागो जागो रे जिन जागना, जागन के दिन चार, फिर का जागे नानका, जब सोए पाए पसार। अभी राम राम बोल लो, नहीं अंत में लोग कहेंगे सुन ले भाई राम नाम सत्य है, और फिर नहीं बोल पाओगे। इसलिए हमें राम राम कहना है जब तक